क्या ये सत्ता का लालच है जिसके कारण राहुल गांधी बार बार भारत के बाहर जाकर, विदेशी धरती पर जाकर भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको सुन करके शर्मिंदा हो जाते हैं हम लोग? तो क्या जनता कांग्रेस को हरा रही है, इसलिए आपको भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? राहुल गांधी ने एक तरफ भारत के लिए तमाम तरह की बातें कही, खराब बातें कही, भारत बर्बाद हो रहा है, नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, सबका। दूसरी तरफ वो चीन को लेकर कहते हैं, तारीफ करते हैं। कहा कि पुलवामा में 40 जो सैनिक हैं भारत के, वो कार बम में मारे गए, लेकिन पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा ये आतंकी हमला था और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, पुलवामा में पाकिस्तान जो है वो आतंकी गतिविधियां कर रहा है। लेकिन चीन पर जो है वो, चीन को सर्टिफिकेट दे देते हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान पर चुप्पी साध लेते हैं। उनको सारी कमियां, सारी खामियां भारत में नजर आती हैं। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक बार ये कहा था कि आप हमें मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। राहुल गांधी और कांग्रेस को आखिरकार हो क्या गया है? राहुल गांधी भारत में जब सड़क पर निकलते हैं तो वो नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कह देते हैं। कांग्रेस जब सड़क पर निकलती है तो कांग्रेस नारा लगाती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के लोग अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब देश की राजनीति में हो रहा है तो समझ में आता है, चलिए राजनीति में बहुत कड़वाहट आ गई है। लेकिन राहुल गांधी को आखिर हो क्या गया, ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भारत की राजनीति में, जब आप भारत में राजनीति कर रहे हैं तब आप नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर, सरकार पर हमले करें लगातार, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर के, जी हां, विदेशों में जाकर के, विदेशी धरती पर खड़े होकर के वहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बोलते हैं, सीधा सीधा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और एक बार नहीं, राहुल गांधी ऐसा बार बार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्या सत्ता पाने के लिए इस हद तक जो है वो अंधे हो गए हैं, या इस हद तक सत्ता का लालच जो है वो उनके मन में बैठ गया है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने के लिए भी वो तैयार हैं। क्या ये सत्ता का लालच है जिसके कारण राहुल गांधी बार बार भारत के बाहर जाकर, विदेशी धरती पर जाकर भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनको सुन करके शर्मिंदा हो जाते हैं हम लोग? अभी राहुल गांधी जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में गए और वहां पर उन्होंने बाकायदा जो अपना भाषण दिया, उस भाषण को आप सुनेंगे, आपने सुना होगा उस भाषण को, तो उस भाषण के हिस्से सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए, भारत को लेकर के आलोचना एक अलग बात है, जो भारत में गलत हो रहा है, जो भारत में कुछ कमियां हैं, उसकी आलोचना करना एक अलग बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। और राहुल गांधी यहां तक कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, भारत में मीडिया जो है उस पर और न्यायपालिका जो है उन दोनों पर जो है कब्जे करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसलिए जो है मैं ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को डेमोक्रेसी खतरे में क्यों दिख रही है? क्या इसलिए दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है? पिछले कुछ सालों में देश में अगर कहें तो देश में करीब करीब 55 चुनाव हुए हैं, जिनमें 50 चुनाव कांग्रेस हारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। और अभी जो उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां 180 सीटें हैं। आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में 180 सीटें, इनमें से सिर्फ 8 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई, बाकी 172 पर कांग्रेस हार गई। कई सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो क्या जनता कांग्रेस को हरा रही है, इसलिए आपको भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है? ये सवाल बड़ा वैलिड है। तो उनको क्यों लगता है कि भारत में जो है डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है, भारत में जो है कोई आज़ादी नहीं रह गई है? दूसरा, वो कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं कि भारत में जो है अल्पसंख्यक को नरेंद्र मोदी
दूसरे नंबर का सिटीजन कहते हैं। अरे भाई कब कहा बताइए। मैं राहुल गांधी का भाषण देख रहा था, उसमें उन्होंने बाकायदा एक सिख व्यक्ति बैठे थे और उनकी तरफ इशारा करके कहा कि भारत में मुस्लिम ईसाई सब रहते हैं, लेकिन देखिए आप जैसे जो लोग हैं सिख हैं, आपको नरेंद्र मोदी कहते हैं सेकंड क्लास सिटीजन है। अरे भाई कब कहा नरेंद्र मोदी ने कि सेकंड क्लास सिटीजन है? कब कहा जरा बताइए। और दूसरी बात यह है कि क्या भारत में सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि जब शाहबानो के एक मामले में, एक बूढ़ी मुस्लिम महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे, आप उस फैसले को पलट दें और उसके खिलाफ जो अध्यादेश ले आए और उस फैसले को पलट दें? क्या यह सेकुलरिज्म है? या मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, क्या यह सेकुलरिज्म का मतलब है कांग्रेस का? क्या ऐसा करने से मुसलमान सुरक्षित रहेंगे? वक्फ बोर्ड हो मुसलमानों के पास जिसके ऊपर अदालत भी कोई फैसला नहीं दे सकता। क्या इस तरह का भारत सेकुलर है? इस तरह का भारत सेकुलर देश चाहते हैं कांग्रेस? फिर इससे भी बड़ी बात क्या है, राहुल गांधी ने एक तरफ भारत के लिए तमाम तरह की बातें कही, खराब बातें कही, भारत बर्बाद हो रहा है, नरेंद्र मोदी बर्बाद कर रहे हैं, सबका। दूसरी तरफ वो चीन को लेकर कहते हैं, तारीफ करते हैं। चीन को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि वो सद्भावना में विश्वास रखने वाला देश है, जबकि दुनिया कह रही है कि चीन जो है विस्तारवादी नीतियों में यकीन करता है। दुनिया भर में वो दुनिया भर के देशों की जमीन हड़पने के लिए काम करता है। दूसरी तरफ अब तो ये भी चीजें सामने आ रही हैं, CIA की रिपोर्ट कह रही है कि जो कोरोना वायरस आया वो चीन के किसी लैब से निकला, और राहुल गांधी चीन को वहां सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चीन सद्भावना में विश्वास रखने वाला देश है। और भारत में वो आते हैं तो कहते हैं कि चीन के लोग भारतीय सैनिकों की पिटाई करके जा रहे हैं। क्या इस तरह की सद्भावना चीन दिखा रहा है कि भारतीय सैनिकों को पीट रहा है? पहली बात तो भारतीय सैनिक पीट नहीं रहे थे, लेकिन चीन के लिए इस तरह की आप चीन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने पुलवामा का जिक्र किया, कहा कि पुलवामा में 40 जो सैनिक हैं भारत के, वो कार बम में मारे गए, लेकिन पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमला जो है, ये जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, ये आतंकी हमला था और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, पुलवामा में पाकिस्तान जो है वो आतंकी गतिविधियां कर रहा है। एक बार भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि एक अच्छा मौका था। कोई भी भारतीय, अगर किसी भी भारतीय को कोई एक मंच मिलता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है किसी भी भारतीय को, और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको कश्मीर की बात करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है ठोक कर उसको ये कहना चाहिए कि कश्मीर जो है वो बहुत भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर निर्दोष लोगों को मारने की, लगातार जो है वो मारने के लिए आतंकवादी गतिविधियां करता है, आतंकियों को भेजता है। लेकिन चीन पर जो है वो, चीन को सर्टिफिकेट दे देते हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान पर चुप्पी साध लेते हैं। उनको सारी कमियां, सारी खामियां भारत में नजर आती हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत से बाहर जाकर इस तरह का बयान दिया। पिछले कई सालों से जब भी वो भारत से बाहर जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। बाकायदा उन्होंने, आपको ये भी याद होगा कि इसके पहले जब वो गए थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि भारत में जगह जगह केरोसिन छिड़का हुआ है, बस एक मिट्टी का तेल जो है छिड़का हुआ है सब जगह, बस एक माचिस की तीली जलाने की ज़रूरत है, भारत में आग लग जाएगी। इस तरह का बयान दिया था। जर्मी कोर्बिन नाम का एक जो है सांसद था, वो एक नेता, उससे जाकर मिलते हैं वो, जो कि कहता है कि भारत ने अवैध रूप से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। इस तरह के लोगों से वो जाकर मिलते हैं, कहते हैं भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि वो तो एक जो है राज्यों का एक संघ है, भारत कोई राष्ट्र नहीं, ये राहुल गांधी कहते हैं। और यही बात जो है खालिस्तान के लोग कहते हैं, जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, यही बात वो लोग कहते हैं। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या सत्ता के लिए इतने ललायत हो गए हैं, क्या इतने हताश निराश हो गए हैं कि वो भारत के बाहर जाकर भारत को लेकर इस तरह की बातें करते हैं? और मैं आपको ये भी बता दूं, उनका मकसद क्या मैं नहीं जानता, ये जांच का विषय हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जब आप भारत के बाहर जाते हैं राहुल गांधी, तो इस तरह से क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? अगर भारत इतना खराब देश है तो क्या वो विदेशों में जाकर उनसे मदद मांग रहे हैं कि मुझे सत्ता में लाओ? क्योंकि मत भूलिए, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक बार ये कहा था कि आप हमें मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। तो राजनीति में विरोध, आलोचना, ये सब एक तरफ है, लेकिन विरोध में, आलोचना में आप इतने अंधे मत हो जाइए कि विदेशी धरती पर जाकर आप भारत के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करें। और जब दुनिया कह रही है कि भारत जो एक चमकता सितारा है, तब आप कहें कि भारत बर्बाद हो रहा है।
कृपया राहुल गांधी जी ऐसा मत कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।